चलो बच्चों, हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 3 सेकेंड एनसीईआरटी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, आज मैं इसके बारे में पूरी डिटेल बताएंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता क्या है और इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे, इसको मैं डिटेल डिस्कस करते हैं। चलिए, आपको हम एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे जो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आप देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम डिस्कस करेंगे और द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे, गैमेटोजेनेसिस को डिस्कस करेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्कस करेंगे, फर्टिलाइजेशन को डिस्कस करेंगे एंड इम्प्लांटेशन को डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे, पर्सिविशंस एंड लैक्टेशन को डिस्कस करेंगे। इन टॉपिकों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में और डिटेल, ठीक है, जिसमें हमें अच्छे से जानकारी होगी। और लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ने से ही हमारा एनटीए का जो टोटली नीट का एग्जाम है एनसीईआरटी बेस्ड है, 100% डिक्टो लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछता है। तो बहुत केयरफुल्ली हमको एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ना है। तो चलो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चलिए, एज यू आर अवेयर, जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है, जैसा कि आप भी जानते हैं, ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। ह्यूमन कैसा रिप्रोडक्शन करता है? सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है और बेबी को जन्म देता है, ना कि ओबीपेरस। देखो, दो होते हैं, एक विविपेरस होता है, एक ओबीपेरस होता है। तो विविपेरस का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फर्टिलाइज्ड होकर के बेबी को बॉर्न कराते हैं, उसे बोलते हैं विविपेरस। ठीक है। द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, जिसको हम बोलते हैं गैमिटोजेनेसिस, दैट इज स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल। यानी गैमिटोजेनेसिस में 2 टाइप का मतलब फॉर्मेशन होता है, खास करके याद रखिएगा। स्पर्म का निर्माण मेल के अंदर होता है और जबकि ओवम का निर्माण फीमेल के अंदर होगा। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन। क्या बोलेंगे? इंसेमिनेशन टर्म पर फोकस करिएगा। इंसेमिनेशन क्या हो सकता है, नीट डायरेक्टली पूछ सकता है। एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट, जब मेल, याद रखिएगा, अगर एग और स्पर्म आपस में फ्यूज हो जाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो कहते हैं कि एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, प्रोसेस का नाम होगा फर्टिलाइजेशन, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, इंपॉर्टेंट है। दिस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। जाइगोट लगातार डिवाइड होकर के क्या बनाएगा? ब्लास्टोसिस्ट। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये टर्म याद रखिएगा, ब्लास्टोसिस्ट। एंड इट्स अटैचमेंट, याद रखिए, ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट कहां पर होना चाहिए? टू द यूटेराइन वॉल। अगर यूटेराइन ब्लास्टोसिस्ट यूटेराइन वॉल से जाके चिपक जाता है, इस प्रोसेस को बोलेंगे इम्प्लांटेशन। क्या बोलेंगे? इम्प्लांटेशन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब इम्प्लांट हो जाएगा तो क्या होगा? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। वहां पर इम्प्लांट होने के बाद क्या होगा? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में बेबी का यानी भ्रूण का फॉर्मेशन होने लगता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं गेस्टेशन। क्या बोलेंगे? गेस्टेशन। एंड द डिलीवरी ऑफ बेबी, अगर गेस्टेशन होने के बाद बेबी का डिलीवरी होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्च्यूरेशन। याद रखना, पार्च्यूरेशन। ठीक है। यू हैव लर्न दैट दिस रिप्रोडक्टिव इवेंट अकर आफ्टर प्यूबर्टी। कहते हैं ये सारी इवेंट आपको तभी देखने को मिलेगा जब कोई मेल या फीमेल कहाँ पे होना चाहिए? एट द प्यूबर्टी होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देयर आर द रिमार्केबल्स डिफरेंट बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन द मेल एंड फीमेल। याद रखना, ये जो रिप्रोडक्टिव एज होता है, ये रिमार्केबल होता है, एक चिन्हित होता है। ये मेल और फीमेल में अलग अलग तरीके से होता है। कैसे पहचानेंगे कि ये रिप्रोडक्टिव या एट द प्यूबर्टी पर है? द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन द मेल एंड फीमेल। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू इवन इन ओल्ड मैन। याद रखिएगा, स्पर्म का फॉर्मेशन एट द प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है और ओल्ड मैन के लास्ट एज तक होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म थ्रू द लाइफ होता है इन मेल। इंपॉर्टेंट है। बट फॉर्मेशन ऑफ द ओवम सीजेज इन द फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेज इन वोमेन्स अराउंड द एज ऑफ 50। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि बताइए ओवम का फॉर्मेशन फीमेल में किस एज तक होता है? तो 50 ईयर तक होता है।
यानी एक फीमेल बेबी को बॉर्न तब तक करा सकती है जब तक वो 50 एज के अंडर में है। इंपॉर्टेंट है, ओवर द 50 ओवर, ठीक है, ओवर द 50 अगर ईयर की हो जाएगी तो एक का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, याद रखिएगा। लेट अस एग्जामिन्स द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द ह्यूमन। आप ये चीजें देख सकते हो, एग्जाम कर सकते हो। ओके, चलिए अब आते हैं हम टॉपिक के बाद में बात करेंगे द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम इस टॉपिक में यही बताएंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है, कहाँ पाया जाता है, इसमें क्या होता है, सारी चीजें आज डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। पेल्विस रीजन हमने बताया ना, ये याद रखना। ये क्या होता है कि हमारे खास करके ये बोन्स होते हैं, ठीक है, ये पीविस सिम्बाइसिस, ठीक है, इस गैप को ही बोलते हैं पेल्विस गार्डेल, जहाँ पे फीमर बोन अटैच होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, फीमर बोन है दोनों पैर की, यहाँ पर होता है, यहाँ पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों प्रेजेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो कह रहे हैं द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। फिगर में दिखाया गया, अभी आगे हम बताएंगे। इट इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस। याद रखना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि बताइए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस कितने होते हैं, 1 पेयर यानी 2 होते हैं, ठीक है। एलॉन्ग विथ एसेसरी डक्ट, यानी याद रखिएगा इसमें एसेसरी डक्ट भी होते हैं, ग्लैंड्स भी होती हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी होता है। याद रखना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे पार्ट हैं। ओके, चलिए आइए अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए आगे, द टेस्टिस, याद रखिएगा, द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस जो होता है हमारे बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी से बाहर पाया जाता है। विद इन अ पाउच, एक पाउच के अंदर, यानी एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है, इसे स्क्रोटम बोलते हैं। द स्क्रोटम हेल्प द मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। कहते हैं स्क्रोटम का काम होता है ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर, यानी टेस्टिस के टेम्परेचर को लो करता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर के कंपेयर में। यानी बॉडी का टेम्परेचर अगर बात करें 35 डिग्री सेल्सियस है, तो उसमें से 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। यानी हमारे बॉडी के टेम्परेचर से स्क्रोटम का टेम्परेचर 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ये इसलिए होता है, देखिए, नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। कहते हैं ये जो टेम्परेचर होता है बहुत जरूरी होता है, खास करके स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। कहते हैं एडल्ट का जो एग होता है या टेस्टिस होता है, बात करें तो किस शेप का होता है, ओवल होता है, ठीक है। विद द लेंथ, अगर लेंथ की बात करें टेस्टिस का कितना होता है, 4 to 5 सेंटीमीटर होता है। एंड विड्थ की बात करें, विड्थ ऑफ अबाउट 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। द टेस्टिस इज कवर्ड बाई अ डेंस कवरिंग्स। इच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट। याद रखना, कहते हैं कि टेस्टिस जो होता है एक डेंस कवरिंग से ढका होता है, ठीक है। प्रत्येक टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट होते हैं, जो मैंने यहाँ पिक्चर में बताया है, ठीक है। देखिए मैंने बताया ना, एक टेस्टिस के अंदर कितने कंपार्टमेंट होंगे, 250 कंपार्टमेंट होंगे, यानी हम इतना कमरे बता सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, करा कि कॉल्ड द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, यानी प्रत्येक कमरे को क्या बोलेंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलेंगे। ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कहते हैं, याद रखिएगा, प्रत्येक कमरे में कितने सेल्स होंगे या कितने ट्यूब्यूल्स होंगी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की संख्या याद रखना 1 से लेके 3 होती है। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, एक कमरे के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगी। इन विच स्पर्म, करेंगे इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस इच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल याद रखना कितने स्पर्म का निर्माण करेगी, याद रखना एक। इंपॉर्टेंट है, करे विच इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस द इच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन द इनसाइड बाय द 2 टाइप ऑफ सेल कॉल्ड द मेल जर्म सेल। यानी याद रखना, 1 से लेके 3 तो होते हैं, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ऊपर कितनी सेल पाए जाएंगे, 2 सेल का नाम होगा। एक मेल जर्म सेल होगा जो यानी स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या करेगी, नरिशमेंट, यानी कोई दाई तो होना जरूरी होता है, यानी खास करके कोई नरिशमेंट कराने के लिए बेबी होगा तो उसका नरिशमेंट कराने के लिए किसी न किसी की जरूरत पड़ती है। खास करके यहाँ पे दिया हुआ है सर्टोली सेल होती है जो स्पर्म के बनने के बाद उसका नरिशमेंट कराएगी या न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। द मेल जर्म सेल्स अंडरगो द मियोटिक डिवीजन। मेल जर्म सेल मियोटिक डिवीजन के बाद, यानी याद रखना, एक मेल जर्म सेल डिवाइड होकर के
कितनी स्पर्म का फॉर्मेशन कर सकता है? 4, याद रखना, क्योंकि मियोटिक डिवीजन का यही पहचान है, एक सिंगल सेल कितनी सेल में डेवलप होगी? 4 इक्वल सिंगल सेल में डेवलप होगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मियोटिक डिवीजन का ही पहचान होता है, तो याद रखिएगा। इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ये हो गया मेल जर्म सेल, स्पर्मेटोजन सर्टोली सेल हो गया, ठीक है। द मेल जर्म सेल्स अंडरगो द मियोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू द स्पर्म फॉर्मेशन, व्हाइल सर्टोली सेल प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल, यानी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा कौन? सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है खास करके स्पर्म को। ओके, द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड द इंटरस्टियल स्पेस। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का जो रीजन होता है उसको बोलते हैं इंटरस्टियल स्पेस। इंपॉर्टेंट है। इस स्पेस में कौन कौन होते हैं? इस स्पेस में कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, छोटी छोटी रक्त नलिकाएं होती हैं जहाँ पे ब्लड वेसल यानी ब्लड का सप्लाई वहां तक होता है। एंड इंटरस्टियल सेल, या इसी को हम बोलते हैं लीडिंग सेल, उसके अंदर, उस गैप के अंदर इंटरस्टियल सेल भी प्रेजेंट होती है जिसे हम लीडिंग सेल बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, जो पिक्चर में दिखाया गया, अभी हम डिटेल बताएंगे। लीडिंग सेल सिंथेसिस यानी बनाती है, क्या बनाती है? एंड सिक्रीट भी करती है, बनाती है और सिक्रीट करती है टेस्टिकुलर हार्मोन, इसी को हम बोल देते हैं एंड्रोजन, याद रखना। यानी लीडिंग सेल किस हार्मोन का फॉर्मेशन करती है? एंड्रोजन हार्मोन का फॉर्मेशन करती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अदर इम्यूनोलॉजिकली, ये हार्मोन के साथ साथ ही अदर इम्यूनोलॉजिकली कम्पिटेंट्स सेल आर आल्सो प्रेजेंट, कहते हैं इसके साथ साथ उसमें कम्पिटेंट सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट रीटी टेस्टी, याद रखना, मेल सेक्स ऑर्गन टेस्टिस के बाद उसके बाहर का जो पार्ट होता है उसे रेटी टेस्टी बोलते हैं। अभी हम डिटेल में पिक्चर दिखाएंगे। एंड वासा इफ्रेंसिया होता है, रेटी टेस्टी के बाद एक नली निकलती है जिसको बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया हाईली क्वाइल्ड हो जाता है, यानी एक मास बॉडी बना लेता है जिसे एपिडिडाइमिस बोलते हैं। एपिडिडाइमिस से जो नलिका निकलती है उसे वासा डिफरेंसिया बोलते हैं या वासा डिफरेंस बोल सकते हो। द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इंपॉर्टेंट है, ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वासा इफ्रेंसिया थ्रू रीटी टेस्टिस। द वासा इफ्रेंसिया लीव द टेस्टिस and open into the epididymis located along the posterior surface of each testis है। important, देखिए हम पिक्चर आपको यहाँ पे थोड़ा बना के बता दे रहे हैं, देखिएगा। ये एक बार डिटेल में पिक्चर यहाँ देखिए, सुनिएगा। ये है एक टेस्टिस, समझिएगा बढ़िया से, फिर हम बताते हैं आपको, ठीक है। चलिए, एक टेस्टिस में आप जानते होंगे, हमने अभी जस्ट बताया था, एक टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट थे टोटल, ठीक है। हमने बताया 250 कंपार्टमेंट थे। एक कमरे के अंदर कितनी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट थी? ट्यूब्यूल की संख्या 1 से लेकर के 3 था। और एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के ऊपर कितनी सेल होती हैं, या कितनी सेल को लेकर बनता है? 2 सेल। एक मेल जर्म सेल, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मेल जर्म सेल का फॉर्मेशन, मेल जर्म क्या बनाता है? याद रखना, स्पर्म बनाएगा। आप जानते हैं किस डिवीजन के द्वारा? मियोटिक डिवीजन के, मियोसिस डिवीजन के द्वारा ये बनाता है, 4 स्पर्म बनाएगा। दूसरी सेल का नाम है सर्टोली सेल, और सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, न्यूट्रिशन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। इस गैप में, यानी याद रखना, मेल जर्म सेल और इसका यानी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच के बाहर कहते हैं गैप पाया जाता है। इस गैप के अंदर, याद रखिएगा, गैप के अंदर, स्पेस के अंदर क्या होता है? उसमें 2 टाइप्स की सेल प्रेजेंट होती हैं, जिसको या बात करें इंटरस्टियल सेल बोलते हैं, या इसी को लीडिंग सेल बोलते हैं। इंटरस्टियल सेल और लीडिंग सेल होती हैं इसी के बीच में, जो एंड्रोजन हार्मोन का फॉर्मेशन करती है, इंपॉर्टेंट है। और तो और इसमें छोटी छोटी ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती है, क्योंकि ब्लड का सप्लाई यहाँ तक भी होना जरूरी है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स का पहुँचाने का काम भी तो वही करेगा, ब्लड, इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। अब देखिए, कहते हैं कि यही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो 1 से लेकर 3 हैं, याद रखना, प्रत्येक कमरे में कितने होंगी? 3 होंगी, 3। ये जब एक पाइप के द्वारा या एक साथ जब निकलती हैं, याद रखिएगा, एक साथ जब निकलेंगे सारे कमरे से, तो एक मासा बॉडी बनाएंगे सामने, याद रखना। कहते हैं कि जब ये निकलती हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जब बाहर निकलती हैं, इसे बोलते हैं वासा इफरेंसिया, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इफरेंसिया, ठीक है,
वासा इफरेंसिया बोलेंगे। और यही जब बाहर निकाल करके एक हाईली कॉइल्ड बॉडी बनाती है जिसको बोलते हैं इपीडिडाइमिस, यानी याद रखिएगा पिक्चर में हम आपको दिखाएंगे इपीडिडाइमिस होता है। और कहते हैं इपीडिडाइमिस को क्रॉस करके जब बाहर ही निकलता है, इस प्रोसेस को यहाँ पर याद रखना, इस नली को बोलते हैं वासा डिफरेंशिया। डिफरेंशिया माने दूर होता है, याद रखना। इफरेंशिया माने पास हो जाएगा और डिफरेंशिया का मतलब होता है दूर। तो दूर जाएगा तो डिफरेंशिया, पास में होगा तो इफरेंशिया। तो जस्ट ट्यूब्यूल जब निकलता है उसे इफरेंशिया, जब वो इपीडिडाइमिस को क्रॉस करके बाहर जाएगा तो उसे डिफरेंशिया बोलेंगे। इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखिए यहाँ पर आइए, चलिए अब देखिए वासा डिफरेंशिया। तो हमने बताया कि जब रीटी टेस्टिस से देखो द मेल्स एसेसरी डक्ट इंक्लूड द रीटी टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, इपीडिडाइमिस और वासा डिफरेंस। इंपॉर्टेंट है। द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वास इफरेंशिया। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहाँ सबसे पहले निकलेंगे, हमने वहां पे बताया था पिक्चर में। वो सबसे पहले जो निकलेंगे वासा इफरेंशिया, इफरेंशिया माने पास, थ्रू द रीटी टेस्टिस हाईली कॉइल्ड वाली बॉडी, याद रखिएगा। फिर यहाँ से जब नली निकलती है उसको बोलते हैं वासा डिफरेंशिया। इंपॉर्टेंट है। लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू इपीडिडाइमिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टेरियर सरफेस, यानी पीछे का सरफेस होता है, याद रखना, पोस्टेरियर सरफेस ऑफ इस टेस्टिस। प्रत्येक टेस्टिस के पीछे साइड से ए इपीडिडाइमिस से निकलता है कौन, वासा डिफरेंशिया। ठीक है। द इपीडिडाइमिस लीड टू द वास डिफरेंस। इपीडिडाइमिस जो होता है लीड करता है, यानी बाहर उससे निकलता है कौन, वासा डिफरेंस निकलता है। दैट असेंड टू द एब्डोमेन एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। पिक्चर देख लीजिए। अब यही पिक्चर करेक्ट करते हैं। देखो ये छोटे छोटे जो गहरे रंग का है, ये याद रखना कंपार्टमेंट है। ऐसे कितने कंपार्टमेंट हो, लगभग 250। और कहते हैं इसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है। कहते हैं यहाँ से जब ट्यूब्यूल निकलती है, ये जो देखो कंपार्टमेंट से जब बाहर ही निकल रही है, इस नली को ही बोलते हैं वासा इफरेंशिया। क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे जो निकल रही है वासा इफरेंशिया। और यहाँ पे जो हाईली कॉइल्ड है थोड़ा सा, इसको क्या बोलेंगे, रीटी टेस्टिस। क्या बोलेंगे, रीटी टेस्टिस। और इसके अंदर जो भरे हैं इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। याद रखना, टेस्टिकुलर लोब्यूल की संख्या आप जानते हो एक कमरे में कितनी होती है, 1 से 3। इंपॉर्टेंट। उसके बाद याद रखिएगा, उसके बाद यहाँ पर देखो जाने के बाद ये रीटी से, इसके बाद यहाँ पर देखो थोड़ा मास, यानी बॉडी एकदम क्वाइल्ड हो चुकी है, इसको बोलते हैं इपीडिडाइमिस। और इपीडिडाइमिस से जो नली बाहर निकलती है, इस नली को अब देखिए, इस नली दूर जा रही है, बिल्कुल दूर। दूर जाने वाले को डिफरेंशिया, पास में जो है उसको डिफरेंशिया। दूर जाने वाली को देखो यहाँ से होकर के ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर को ओवर करके क्रॉस करके जाकर के कहाँ खुल रही है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की बात करें या यूरेथ्रा में खुलता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यूरेथ्रा की बात किया जाएगा, यूरेथ्रा में ओपन होता है। तो देखिए यहाँ पे स्टोरी देखिए, यहाँ पे देखिए वास डिफरेंस। द इपीडिडाइमिस लीड टू द वास डिफरेंस दैट द एसेंड माने आगे जाता है, टू द एब्डोमेन लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, यानी मूत्राशय की नली की बात करें या यूरिन का जो थैली होता है उसको ओवर करके, उसको क्रॉस करके ऊपर से ये नली जाती है कौन, वासा डिफरेंस। ठीक है। इट रिसीव, याद रखना, इट रिसीव एंड डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसाइकिल एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा। इंपॉर्टेंट हमने बताया ना, यूरेथ्रा और सेमाइनल वेसाइकिल के साथ ओपन होता है यूरेथ्रा में, याद रखिएगा। ये अकेले नहीं बल्कि सेमाइनल वेसाइकिल भी उसके साथ होती है जो यूरेथ्रा में ओपन होती है। एज द इजाकुलेटरी डक्ट, कहते हैं कि यार ना सेमाइनल वेसाइकिल यूरेथ्रा, यानी खास करके वासा डिफरेंस और वेसाइकिल, सेमाइनल वेसाइकिल दोनों यूरेथ्रा में ओपन होती हैं, जिससे इजाकुलेटरी डक्ट भी बोलते हैं। ठीक है। इजाकुलेटरी डक्ट या यूरेथ्रा को इजाकुलेटरी डक्ट भी बोल सकते हैं। करेक्ट। दीज डक्ट स्टोर द ट्रांसपोर्ट द स्पर्म, यानी याद रखना वासा डिफरेंस का काम होता है ट्रांसपोर्ट कराना स्पर्म को, और स्टोर करने का भी काम करता है कौन, खास करके सेमाइनल वेसाइकिल स्टोर का काम करती है, फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। याद रखिएगा। देखो, थ्रू द पेनिस टू इन एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड द यूरेथ्रा मीएटस। इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ये पिक्चर देखिए, यहाँ से जब स्पर्म होते हुए, इस स्पर्म यहाँ से होते हुए कहाँ जाएगा, देखिए ये जाता है यहाँ पर। बात करें यहाँ पे जो पाउच है, इस पर यहाँ पर अपना भोजनालय बनाता है, याद रखना, भोजन
और अपना अच्छा मेच्योर तो यहाँ पे एक्चुअली में होता है, याद रखना स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में जरूर होता है, लेकिन उसको मेच्योरिटी कहाँ मिलती है, सेमाइनल वेसाइकिल में। यहाँ पे फ्रक्टोज और कैल्शियम होता है, यहाँ पे कुछ सर्टेन एंजाइम्स भी होती हैं, जहाँ पर एक खा पीकर मोटा तगड़ा और हट्टा कट्टा नौजवान बन जाता है और मेच्योर हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा मेच्योरिटी एक्चुअली में यहाँ पे आता है। ठीक है, और देखो ये सेमाइनल वेसाइकिल और वासा डिफरेंस दोनों मिल करके कहाँ ओपन होते हैं, यूरेथ्रा में ओपन होती है, और यूरेथ्रा को ही बोलते हैं इजाकुलेटरी डक्ट। याद रखना इसके अंदर जो नली दिख रही है इसी को बोल देते हैं इजाकुलेटरी डक्ट। अगर आपको देखना है इजाकुलेटरी डक्ट में देखो यहाँ पे दिया होगा कहीं। ठीक है, चलिए ठीक है, कहते हैं कि इजाकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा की बात करें, ये ग्लैंड पेनिस के द्वारा ओपन होता है, जिसको बोलते हैं इरेथ्रो या बोलते हैं इसको क्या, यूरेथ्रल मिएटस। यूरेथ्रल मिएटस के द्वारा ये बाहर होता है, यानी इस पर खास करके बाहर निकलता है। चलिए आइए देखते हैं। चलो बच्चों यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे देखो पिक्चर दिया हुआ है, एनसीईआरटी बड़ी बारीकी से समझिएगा। डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब सोचिए, यानी याद रखिएगा ये कंपार्टमेंट है, इंपॉर्टेंट है, ये कमरे हैं। ऐसे कितने कमरे होंगे, याद रखिएगा ऐसे कितने कमरे होंगे, 250। यानी हमने बताया ना 250 कंपार्टमेंट थे। एक कंपार्टमेंट में कितने सेल होती हैं, इंपॉर्टेंट हमने बताया था एक कंपार्टमेंट लगभग 3 सेल होती हैं, जिसको बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। और एक पर याद रखना सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पे 2 टाइप की सेल होती हैं। एक मेल जर्म सेल होता है जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और दूसरा सर्टोली सेल होता है जो न्यूट्रिशन का फॉर्मेशन करता है। तो याद रखना यहाँ पर देखिए ढेर सारे कंपार्टमेंट में, खास करके यहाँ पर जो सेल पाई जाती है इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ एक्चुअली में स्पर्म का फॉर्मेशन कराएगा, इंपॉर्टेंट है। स्पर्मेटोगोनिया, गोनिया का मतलब होता है यहाँ पर, अभी देखो ये का स्पर्मेटोजोआ का मतलब होता है एक्चुअली में स्पर्म है ये, लेकिन अभी इमेच्योर स्पर्म होते हैं जो बन चुके हैं, लेकिन स्पर्मेटोगोनिया ही डिवाइड होकर के स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। जो किनारे किनारे आपको दिख रही हैं सारी स्पर्मेटोगोनिया सेल होती हैं, जो डिवाइड होकर के एक्चुअली में स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, याद रखना। अब देखिए यहाँ के बीच में देखिए, ये देखने जो रेड कलर का आपको दिखाई देने का कारण होता है, इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, और तो और इसमें भी सेल पाई जाती है। ये कंपार्टमेंट में एक्चुअली में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, लेकिन बगल में जो सेल होती हैं ये रेड कलर का होना यानी ब्लड वेसल्स को बताता है, यानी इसका ब्लड का सप्लाई होना कंपलसरी है। इसके साथ साथ इसमें सेल भी पाई जाती है, जिस सेल का नाम होता है हमने बताया इंटरस्टिशियल सेल, या इसी को बोलते हैं लीडिंग सेल, इंपॉर्टेंट है। और लीडिंग सेल का फॉर्मेशन, लीडिंग सेल एक हार्मोन निकालती है जिसका नाम है एस्ट्रोजन। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए ये कहानी समझ में आए, पिक्चर क्लियर हुआ। ठीक है, पिक्चर क्लियर हुआ, ओके। देखिए यहाँ पर दिया भी है, इसको बोलते हैं सर्टोली सेल। यहाँ पर याद रखना कंपार्टमेंट के अंदर स्पर्म और सर्टोली सेल ही होगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लेकिन इस रेड वाली लाइन में याद रखना यहाँ पे ब्लड वेसल्स के साथ साथ इंटरस्टिशियल सेल या इसी को बोलते हैं लीडिंग सेल। और लीडिंग सेल याद रखना एक हार्मोन का फॉर्मेशन करता है, इसे एस्ट्रोजन बोलते हैं। ओके, क्लियर हो गया। चलिए आगे आप देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम टॉपिक देखते हैं, द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। याद रखना पेनिस जो होता है मेल का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया यानी एक्सटर्नल ऑर्गन्स होता है। ठीक है, जो फिगर में दिखाया गया था। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू। कहते हैं कि जो पेनिस होता है एक स्पेशल टिश्यू से बना हुआ है। ठीक है, दैट हेल्प इन इरेक्शन। इरेक्शन का मतलब होता है इरेक्टाइल होना। ठीक है, कम और ज्यादा, छोटा बड़ा होना। ठीक है, इरेक्शन इसको बोलते हैं। इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू द फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड द ग्लैंड पेनिस इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फॉर स्किन। ओके, याद रखिएगा। तो कहते हैं कि याद रखना ये जो स्किन होता है एक स्पेशल टिश्यू से बना होता है जिसका काम होता है इरेक्ट होना। पेनिस फैसिलिटेट करता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, कहते हैं कि जब स्पर्म को यूटेरस के अंदर या विजाना के अंदर ट्रांसफर कर देना इंसेमिनेशन कहलाता है। द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड द ग्लैंड। कहते हैं इसका लास्ट पार्ट होता है एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर या एक उभरा हुआ पार्ट होता है जिसे ग्लैंड पेनिस बोलते हैं। कवर्ड बाय द लूज फोल्ड ऑफ स्किन। कहते हैं कि एक लूज फोल्ड स्किन से ढका होता है जिसे बोलते हैं फॉर स्किन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेल एसेसरी ग्लैंड
जो फिगर में बताया गया है, फिगर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंक्लूड द पेयर्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, याद रखना सेमनीफेरस वेसाइकिल्स होती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड भी होती है, सेमनीफेरस वेसाइकिल होती हैं, याद रखना। सेमनीफेरस वेसाइकिल्स का मतलब होता है, याद रखना, यहाँ पर स्पर्म का स्टोरेज होता है और स्पर्म यहीं पे होटलबाजी करता है, मैच्योर होता है, कैल्शियम फ्रक्टोज होता है जो खा करके थोड़ा अच्छा होता है, ठीक है। और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, प्रोस्टेट ग्लैंड एक मिल्की सब्सटेंस सिक्रेट करता है जो चिकना होता है, खास करके यूरिन को, जब यूरेथ्रा से यूरिन पास होता है तो उसकी याद रखना यूरिन कैसा होता है, एसिडिक पीएच का होता है, यानी एसिडिक होगा। स्पर्म को अगर यूरेथ्रा से पास करा दिया जाएगा तो क्या होगा, एसिड अटैक होने से स्पर्म मारा जाएगा। इसलिए प्रोस्टेट ग्लैंड वहां से मिल्की एक खास करके लिक्विड सिक्रीट करती है जो न्यूट्रलाइज कराएगी इस यूरेथ्रा मार्ग को। एंड द पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और इसके साथ साथ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है। देखो सिक्रीशन ऑफ दीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट्स द सेमाइनल प्लाज्मा विच इज रिच इन द फ्रक्टोज। कहते हैं कि देखो प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसाइकिल्स और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ये सब मिल करके कहते हैं क्या बनाते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा बनाएंगे विच रिच फ्रक्टोज। सेमाइनल प्लाज्मा में क्या क्या होता है इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। फ्रक्टोज पाया जाएगा, कैल्शियम पाया जाएगा, याद रखिएगा, एंड सर्टेन एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 चीज पर फोकस करिएगा। फ्रक्टोज पाया जाएगा, कैल्शियम पाया जाता है और सर्टेन एंजाइम होता है। द सर्टेन ऑफ द, ठीक है, द सिक्रीशन ऑफ द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। इंपॉर्टेंट है, कहते हैं कि ये जो होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है वो क्या करेगा, हेल्प करता है लुब्रिकेशन में, चिकना खास करके पेनिस को, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब आते हैं द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, कहाँ पाया जाता है और इसमें क्या होता है, ये डिस्कस करेंगे। चलिए, कह रहा कि द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द अ पेयर ओवरी। कहते हैं एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पेयर ओवरी होता है, यानी 1 पेयर ओवरी होगी, यानी 2 होंगी संख्या में, अलोंग विथ अ पेयर ऑफ ओविडक्ट भी होंगे, ओविडक्ट की भी संख्या 1 पेयर होगा, यानी 2, यार ना। यूटेरस अकेला होता है, यूटेरस, उसके बाद सर्विक्स होगा, उसके बाद वेजाइना होगा, याद रखना, इन सब ऑर्गन को याद रखिएगा, एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होगा, यानी जो बाहर से दिखाई देता है उसको एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ही बोलेंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लोकेटेड इन पेल्विस रीजन, हमने इससे पहले ही बता दिया था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जहां पर पाया जाता है ठीक उसी स्थान पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी पाया जाता है, नहीं पेल्विस रीजन। ओके, दिस पार्ट ऑफ द सिस्टम अलोंग विथ अ पेयर ऑफ द मेमरी ग्लैंड, इंपॉर्टेंट है, मैमल की पहचान अगर किसी से करना है तो मेमरी ग्लैंड इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आर, ठीक है, इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओवल्यूशन, याद रखना, सारे ऑर्गन मिल करके एक प्रोसेस यानी स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सपोर्ट करते हैं ओवल्यूशन। ओवल्यूशन ही एक तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओवल्यूशन होना, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन भी ये ऑर्गन कराते हैं, हेल्प करते हैं, खास करके प्रेगनेंसी में ये सारे ऑर्गन हेल्प करते हैं। बर्थ एंड चाइल्ड केयर इंपॉर्टेंट है, बेबी का जन्म लेना उसके केयर में भी ये सारे ऑर्गन हेल्प करते हैं, इंपॉर्टेंट है। ओवरीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, देखिए, ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। ओवरीज होती है फीमेल के लिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, यानी बिना ओवरी का फीमेल बेकार है, ओवरी है तो सब कुछ है, ओवरी ही नहीं है तो फीमेल बेकार है, याद रखना। प्राइमरी का मतलब होता है ऐसा ऑर्गन जो प्राइमरी ही है, प्रथम है, इनके बिना तो सब जिंदगी बेकार है, ठीक है। तो कहते हैं प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट, और फीमेल गैमीट कौन सा गैमीट पैदा करेगी, ओवम एंड सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन। ओवम के साथ साथ एक हार्मोन का रिलीज होगा जिसको बोलते हैं स्टेरॉयड हार्मोन या ओवेरियन हार्मोन भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। द ओवरीज आर लोकेटेड ऑन, ठीक, 1 ऑन ईच साइड, प्रत्येक अलग अलग, यानी यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, ये पिक्चर क्लियर है, देखो, ये प्रत्येक ओवरी अगल बगल में पाई जाती हैं, और इसके साथ साथ यहाँ ओविडक्ट भी प्रेजेंट होता है, एसेसरी ऑर्गन होते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आइए देखते हैं, हमने बताया ना क्या होता है कि, चलिए
हमने बताया कि यहाँ पे गैमीट होता है, ओवम, स्टेरॉयड हार्मोन होता है खास करके। चलिए, करेक्ट, द ओवरी आर द लोकेटेड वन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। फिगर में जो दिखाया गया बताएंगे। ईच ओवरी इज द अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर। प्रत्येक ओवरी की जो लेंथ होती है, याद रखना, प्रत्येक ओवरी की लेंथ होती है 2 से 4 सेंटीमीटर होता है। जबकि टेस्टीज में कितना था? टेस्टीज का संख्या याद है? टेस्टीज का क्या था? बताइए टेस्टीज का। चलिए देखिए, एंड इज, ठीक है, कनेक्टेड टू द पेल्विस वॉल एंड यूटेरस बाय लिगामेंट। लिगामेंट के द्वारा पेल्विस और यूटेरस की वॉल, याद रखना, पेल्विस वॉल और यूटेरस से जुड़ा होता है। किसके द्वारा? लिगामेंट के द्वारा ये जुड़ा होता है। कौन? ओवरी, वरना गिर जाएगी धड़ाम से, याद रखिएगा। ये टिका रहने का मेन कारण सिर्फ ये होता है, लिगामेंट के द्वारा पेल्विस और यूटेरस की वॉल से जुड़ा होता है, याद रखना। ईच ओवरी इज द कवर्ड बाय अ थिन इपिथीलियम विच इनक्लोज द ओवेरियन स्ट्रोमा। कहते हैं प्रत्येक ओवरी, याद रखना, ओवेरियम स्ट्रोमा से ढका होता है, ठीक है। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू द 2 जोन। स्ट्रोमा जो होता है 2 जोन में डिवाइड होता है। कौन कौन होता है? अब पेरिफेरल कॉर्टेक्स होता है, बाहर की तरफ जो बनेगा उसको कॉर्टेक्स बोलेंगे, और एंड इनर मेड्यूला होता है। खास करके एक ओवरी याद रखिएगा, ओवरी जो होता है अंदर जो होगा उसको बोल देंगे क्या? उसको बोलेंगे मेड्यूला, और जो बाहर थोड़ा होता है उसको बोलेंगे कॉर्टेक्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, पिक्चर क्लियर करते हैं। एक्चुअली में यहाँ पर देखो ये क्या होता है, देखिए पहले पिक्चर को देखिए एनसीईआरटी में। डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू फीमेल पेल्विस शोइंग्स द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी कहते हैं कि अगर हम एक साइड से पेल्विस रीजन को कट करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इस तरीके का दिखेगा। कैसा? देखिए, ये देखिए, यहाँ बात करेंगे, ये होता है एक्सटर्नल जेनेटेलिया को शो करता है। वेजाइनल ऑर्फिस यहाँ ओपनिंग होती है। उसके बाद लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, ठीक है। उसके बाद देखना यहाँ पे बोलते हैं यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर भी यहाँ से ओपन होता है। उसके बाद याद रखना इसको बोलते हैं वेजाइना पार्ट, ठीक है, वेजाइना पार्ट इंपॉर्टेंट है। ये एनस होता है। चलिए ठीक है, यहाँ पर देखिए। चलिए उसके बाद देखो ना, यहाँ पर देखो इस पार्ट को बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलेंगे? सर्विक्स, ओके। चलिए उसके बाद देखो प्यूबिस सिम्फाइसिस। प्यूबिस सिम्फाइसिस याद रखिएगा, ये पेल्विस गार्डल का जो हड्डियां होती हैं, बोन्स होती हैं, उसको बोलते हैं प्यूबिस सिम्फाइसिस। यूरिनरी ब्लैडर याद रखना, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पार्ट होता है एक्चुअली में, जो सामने से हम देखने के बाद ऐसे दिखाई देगा, याद रखना, सामने से देखने से बिल्कुल ऐसे, एक्चुअली ओवरी सामने से एकदम कहते हैं कि डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऐसा दिखता है। लेकिन अगर साइड से आप देखोगे बिल्कुल ऐसे इस टाइप से दिखता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, करा कि द ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब की बात करें, यूटेरस एंड वेजाइना कंसिस्ट द फीमेल एसेसरी डक्ट। इच फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट, फैलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी होगी? इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग कितनी होगी? 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंडेड में फैली होती है फ्रॉम द पेरिफेरी इच ओवरी। इच ओवरी देखो यहाँ पर देखो, ये जो होती है इसकी लेंथ याद रखना हमेशा 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इंपॉर्टेंट है। पेरिफेरी का मतलब होता है बाहर जाना, ठीक है, पेरिफेरी, ठीक है। द यूटेरस द पार्ट्स क्लोजर टू द ओवरी इज फनल शेप। फनल शेप माने देखो, फनल शेप माने कीप के जैसे, आप जैसे देखो कीप के जैसे है, इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। क्या बोलेंगे? इनफंडिबुलम, याद रखना, इनफंडिबुलम बोलते हैं। यहाँ पर देखिए इनफंडिबुलम दिया हुआ है, ठीक है। करेक्ट, विच हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओवल्यूशन। जब एक निकलता है यहाँ से, एक जब निकलेगा, एक को कैच करने का काम करता है। इनफंडिबुलम एग को जैसे ही ओवल्यूशन होता है उसको कैच करेगा। द एग ऑफ द इनफंडिबुलम पोसेस द फिंगर लाइक, याद रखना, यहाँ पर देखिए इनफंडिबुलम फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे बोलते हैं फिम्बरी। इंपॉर्टेंट है, फिम्बरी ही एक्चुअली इसको कैच करती है, अंदर ले जाती है। विच हेल्प द कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर द ओवल्यूशन। द इनफंडिबुलम लीड टू द वाइडर पार्ट। कहते हैं इनफंडिबुलम जो होता है एक वाइडर पार्ट को शो करती है जिसको एम्पुला बोलते हैं। ओके, चलो
यहाँ तक आज, फिर नेक्स्ट क्लास में हम बताते हैं आपको, ठीक।